अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास, ज़राअत की बुक पेज नंबर 32 एंड 33, बाब दोम जो हम पढ़ रहे हैं, नबातात और हैवानात का तहफ़्फ़ुज़। तो फसलों के बारे में, उनकी बीमारियां और उनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले हमने गंदम की फसल की बीमारियां जो 4 हैं, कंगी और उसकी आगे दो आगे डेफिनेशन बन जाती हैं, उसकी एग्जांपल बन जाती हैं, पॉइंट्स हैं 3, जर्द कंगी, खाकी रंग की कंगी, स्याह कंगी। फिर दूसरी बीमारी कांगियारी है जो हमने पढ़ ली। तो आज हम पढ़ेंगे ओखेरा और ममनी जो गंदम की बीमारियां, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और नेक्स्ट पेज के ऊपर कमाद की फसल की जो बीमारियां हैं, कमाद का गुड़ुआ जिसे कहते हैं, और कमाद की फसल को 4 किस्म की गुरुवें जो है ना नुकसान पहुंचाती हैं, वो कौन सी हैं। और नंबर 2 रता रोग और नंबर 3 मोज़ेक। तो ये कमाद की जो फसल की बीमारियां। और फिर आगे कपास की जड़ का गलना और तड़क, और नंबर 3 डोडों पर दब्बे। तो ये आज हम पढ़ेंगे और इनका इंसदाद बचने का जो क्या करना चाहिए उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गंदम की फसल की बीमारियों में से जो नंबर 3 पर है ओखेरा, उसके बारे में हम पढ़ते हैं पेज नंबर 33 पर। ओखेरा का हमला पहले उस वक्त होता है जब पौधे नन्हे हों। इसके हमले से बीज ज़मीन में ही सड़ जाता है या नन्हे पौधों की जड़ें गलने लगती हैं। बीमारी के धब्बे से तने के निचले हिस्से पर नमूदार होते हैं। मुतासर नन्हे पौधे आखिरकार मर जाते हैं, जिसकी वजह से फसल छिद्री हो जाती है। जवान पौधों पर ओखेरा का हमला हो तो पत्ते सूख जाते हैं। शदीद हमले की सूरत में दाने नहीं बनते। अगर दाने बन भी जाएं तो सुकड़ते हुए स्याही माइल और नोकदार होती है। तो ये ओखेरा का हमला कब होता है? तो उसका आंसर आप देखेंगे, ये क्वेश्चन आप लिखेंगे ओखेरा जो गंदम की मशहूर बीमारी है, तो इसका हमला कब होता है? ओखेरा का हमला पहले उस वक्त होता है जब पौधे नन्हे हो। इसके हमले से बीज ज़मीनी में सड़ जाते हैं या नन्हे पौधों की जड़ें गलने लगती हैं। और बीमारी के धब्बे तने के निचले हिस्से पर नमूदार होते हैं और मुतासर नन्हे पौधे आकर बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से फसल छदरी हो जाती है। ठीक है, तो ये आप इसका आंसर लिखेंगे। और दूसरा, जब पौधे नन्हे होते हैं उस वक्त होता है। और दूसरा, जवान पौधों पर ओखेरा का हमला हो तो पत्ते सूख जाते हैं। शदीद हमले की सूरत में दाने नहीं बनते। अगर बन जाएं तो सुकड़ते हैं, स्याही माइल और नोकदार होते हैं। तो ये आप मुकम्मल लिखेंगे। ओखेरा जो है उसके पहले कब, जब नन्हे पौधे होते हैं उस वक्त हमला होता है। जब जवान पौधे हो जाते हैं थोड़े से बड़े तो सोती ये मुकम्मल आप लिखें। इसके इंसदाद क्या है? तंदुरुस्त बीज इस्तेमाल किया जाए और बीमारी के नमूदार होते ही खेत को पानी दें। नंबर 2, नाइट्रोजन खादों का इस्तेमाल ओखेरा की बीमारी के हमले के नुकसान को कम करता है। तो ये आप याद करेंगे। तो ये मैं कुछ क्वेश्चन आपको लिखने के लिए नहीं देता, अब इधर भी क्वेश्चन बन सकता है कि ओखेरा जो बीमारी है उसको फसल को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो उसका आप क्वेश्चन लिखें। तो आप ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप ऐसे करें कि ये ओखेरा वाला जो मुकम्मल है ये आप याद कर लें। और इंसदाद जो है इसका, ओखेरा गंदम की तीसरी मशहूर बीमारी ओखेरा, उसका इंसदाद कैसे किया जाएगी, कैसे बचा जाएगा, फसल को बचाया जाएगा, तो आप ये 2 लाइनें लिख लें, ये आप याद कर लें। और ये वाला लिख लें, तंदुरुस्त बीज इस्तेमाल किया जाए, ये 2 पॉइंट जो है। आगे नंबर 4 पे है ममनी। ममनी की वजह से पत्ते सुखड़ कर बदनुमा हो जाते हैं, सिट्टे छोटे, जर्दी माइल और चिपचिपे हो जाते हैं। इनमें दानों की बजाय बादामी या स्याही माइल की गोलियां सी नज़र आती हैं। तो ये आप क्वेश्चन लिखेंगे कि ममनी जो बीमारी है गंदम की फसल की, उसकी पहचान क्या है या उसका नुकसान क्या है। कोई भी आप क्वेश्चन बना लें तो उसका आंसर आप लिखें। ममनी की वजह से पत्ते सूखे का बदनुमा होते हैं, सिट्टे छोटी जर्द चिपचिपे होते हैं, इनमें दानों की बजाय स्याही रंग या स्याही माइल की गोलियां नजर आती हैं। इसका इंसदाद क्या है? तंदुरुस्त फसल से हासिल करदा उम्दा किस्म का बीज काश्त करें। बीज को नमक मिले पानी में डाल देने से ममनी के दाने हल्के होने की वजह से तैरने लग जाते हैं और बीज को छानकर ममनी के दानों को अलहदा कर लें। तो ये इसका इंसदाद है, आपने अच्छे से याद करना है। ये गंदम की 4 मशहूर बीमारियां थी, कंगी, कंगियारी, ओखेरा और ममनी। तो आपने इनको अच्छे से याद भी करना है। जो क्वेश्चन मैं लिखने के लिए दे देता हूँ वो जस्ट ये होता है कि ताकि आपको लिखते लिखते याद भी हो जाए, और ये होता है कि आपकी लिखाई जो है वो अच्छी हो जाए। तो कुछ अगर क्वेश्चन नहीं भी देता तो आपने याद करने, उसमें से भी एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। और अक्सर इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, एमसीक्यूज बन सकते हैं कि
कांगियारी जो है किसी की डेफिनेशन वो पूछी जा सकती है कि गंदम की बीमारी जिसके दाग बेहजवी, कदरे, लंबोतरे और उभरे हुए होते हैं, तो ये कौन सी बीमारी है? नीचे एमसीक्यू उसमें कंगी यानी कि इस कौन सी बीमारी की ये पहचान है, तो कंगी है, ओकेरा है, ममनी है, तो इस तरह भी आ सकता है। तो ये यानी इनकी डेफिनेशनें भी जो है ना एमसीक्यू उसके अंदर आ सकती हैं। आप वीडियो मुकम्मल देखा करें। मैं वीडियो जो आपको लेक्चर देता हूँ उसमें एक एक लाइन में कोई ना कोई अहम पॉइंट होता है, एमसीक्यूज होता है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। जब आप वीडियो नहीं सुनेंगे, आप जस्ट कॉपी पे निशान लगा लेंगे किसका आंसर किधर तक है, तो आपको पेपर में बहुत मुश्किल होगी। आगे पढ़ते हैं, कमाद की फसल की बीमारियाँ। कमाद का गुरुआ, कमाद की फसल को 4 किस्म के गुरुए नुकसान पहुँचाते हैं, यह एमसीक्यूज बन सकता है। कमाद की फसल को कितने किस्म के गुरुए नुकसान पहुँचाते हैं? 4। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। चोटी का गुरुआ, तने का गुरुआ, जड़ का गुरुआ और गुरदासपुरी गुरुआ। इन गुरुओं की वजह से शाख सूख जाती है, यानी इनका क्या नुकसान होता है गुरुए की वजह से, और फसल को शदीद नुकसान पहुंचता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखेंगे कि कमाद की फसल के कितने किस्म के गुरुए नुकसान पहुंचाते हैं और क्या नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये एक ही क्वेश्चन बना ले तो आप मुकम्मल लिखेंगे। इनका इंसदाद कैसे किया जाए? खेतों में सूखे पत्तों को इकट्ठा करके मुड्ढों पर डालकर जला देना चाहिए, ठीक है, यानी उनकी जो बुनियादी जड़ें होती हैं। फसल पर मुतलका कीड़े मार दवाई को मुनासिब मिकदार पानी में मिलाकर छिड़काव किया जाए, ये उसका इंसदाद है, आपने अच्छे से याद करना है। दूसरी बीमारी है रता रोग। ये बीमारी फसल पकने के वक्त, अब ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि रता रोग बीमारी किस फसल की है, कमाद की है, कपास की है, गंदम की है, धान की है, किसकी, तो ये इस तरह एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। ये बीमारी फसल पकने के वक्त ज़ार होती, पत्तों के नोक तर हिस्से सूखने लगते हैं और मुरझाकर झुक जाते हैं। गन्ने को काट कर देखा जाए तो सुर्ख रंग की दाढ़ियाँ से भरा होगा। कमाद रता रोग की वजह से अंदर की तरफ पिचक जाता है। तो ये उसकी बीमारी से क्या नुकसान होता है, यानी ये बीमारी कब ज़ाहिर होती है और इसका गन्ने की फसल पे क्या नुकसान होता है, तो ये मुकम्मल जो है ना आप अच्छे से याद करें। इंसदाद तंदुरुस्त फसल से हासिल करता उम्दा किस्म का बीज इस्तेमाल करें, बीमार पौधों को घेर कर फ़ौरन जला दें, ठीक है। आगे नंबर 3 है गन्ने की बीमारी। इस बीमारी की वजह से पत्ते पीले पड़ जाते हैं, पौधों का कद छोटा रह जाता है, गन्ने की पोड़ियाँ भी छोटी रह जाती हैं, यानी उनकी लंबाई कम हो जाती है। तो ये आप डेफिनेशन लिखेंगे, मोज़ेक बीमारी जो गन्ने की है इसकी क्या नुकसान होता है गन्ने की फसल पर, ये क्वेश्चन बनाएंगे और ये मुकम्मल लिखेंगे। इंसदाद तंदुरुस्त फसल से हासिल किया हुआ उम्दा बीज काश्त करें, ये इसका इंसदाद। तो ये आप मुकम्मल अच्छे से याद करेंगे कमाद की फसल की बीमारी। आगे पढ़ते हैं, कपास की फसल की बीमारी। नंबर 1, जड़ का गलना। कपास को जून में काश्त करें। बरसीम वाले खेत में काश्त करने से कपास की जड़ को गलने की बीमारी से बचाया जा सकता है। अक्टूबर में कपास की फसल को एक हल्का पानी दें और खेतों में ज़्यादा पानी खड़ा ना होने दें। पहली बीमारी जड़ का गलना है, तो उससे आप बचाने के लिए ये काम करें। इंसदाद कपास की अगीती फसल काश्त करें। कपास और मोट को साथ मिलाकर काश्त करने से जड़ के गलने का तदारुक किया जा सकता है, यानी 2 फसलें काश्त कर लें। नंबर दूसरी बीमारी है कपास की फसल की, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कपास की फसल की कितनी बीमारियाँ हैं? 3 है, 4 है, कितनी है? तो गन्ने की उसकी भी 3 है, कपास की भी 3 है और गंदम की फसल की 4 बीमारियाँ थी, तो ये भी अच्छे से याद किया करें आप। तड़क, इस बीमारी से डोडे कबल अज वक्त खिल जाते हैं, रुई का रेशा अच्छी तरह परवश नहीं पाता और अदना किस्म का ही रह जाता है। ये तड़क बीमारी का क्या नुकसान होता है या तड़क बीमारी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है? कपास की फसल की जो बीमारी तड़क है उसके बारे में लिखें, वो क्या होती है, तो आप ये मुकम्मल लाइन लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपने कॉपी के ऊपर लिखना है। इंसदा हल्की ज़मीन में मसनूई खाद इस्तेमाल करें। कलर उठी ज़मीन में कपास की 25 फसल काश्त करें। फूल आने के वक्त एक पानी ज़्यादा दे दें, ठीक है, तो ये इसका अदराक है। डोडों पर धब्बे। नंबर 3 बीमारी है कपास की। इस बीमारी की वजह से पत्तों, तने और डोडों पर सुर्खी माइल भूरे रंग के धब्बेदार होते हैं और शदीद बीमारी की सूरत में डोडे बदशक्ल हो जाते हैं। तो इंसदाद इसका क्या? कपास की बीज को बोने से कबल गेनोसन एम लगाएं। तो ये आज आपने कपास की फसल की मशहूर 4 बीमारियाँ, 3 बीमारियाँ वो पढ़ी, कमाद की 3 और गंदम की 2 रहती थी, वो आज हमने रीड करी। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं आप उनको लिखें, और ना भी क्वेश्चन जो नहीं बनते तो बहुत है, लेकिन आपने उनको अच्छे से याद करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी कॉपी इनकम्प्लीट नहीं होगी। जो काम आपको दिया जाएगा आप डेली बेस के ऊपर जिस दिन भी आपका लेक्चर होता है आप उसको अच्छे से याद करेंगे, खुशखत लिखेंगे और याद भी किया करें। मुकम्मल वीडियो सुना करें, जिस क्वेश्चन की समझ ना आए आंसर की आप बैक करके वीडियो देख लें।
वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।